बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम नजमा है। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है। मैं एक आम शक्ल सूरत की लड़की थी। हसन हमारे मोहल्ले का सबसे खूबसूरत लड़का था। इस सारे मोहल्ले की लड़कियां उस पर मरती थीं और मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी मुझे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके हिसाब से बहुत ही कम शक्ल की थी और कम हैसियत भी। पर दिल के हाथों मजबूर होकर मैं हमेशा उसके ख्वाब सजाती रहती थी। कभी उसे हासिल करने के लिए मैं वजीफे करती, तो कभी किसी दरगाह या मज़ार पर पहुंच जाती। जो भी मुझे कोई वजीफा बताता या ये बताता कि फलां जगह जाकर दुआ करने से दुआ कबूल हो जाती है, तो मैं किसी भी तरह उस जगह पहुंच जाती। एक दफ़ा तो मैंने 15 दिन तक रोटी नहीं खाई थी और फिर 15 दिन बाद हसन से निकाह हो जाएगा की दुआ मांगी थी। इतनी मोहब्बत करती थी मैं उससे। पर दिल को धचका तब लगा जब ये खबर सुनी कि उसका रिश्ता हो गया, और दूसरा झटका उससे भी बड़ा लगा कि उसका रिश्ता मेरी सबसे गहरी दोस्त हिना के साथ हुआ था। हिना शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत थी और उसके घर वाले भी बहुत अमीर थे। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा था। मजबूरन मुझे रिश्ते की मुबारकबाद देने तो जाना ही था। मैं गई तो उसकी वालिदा ने मुझे कहा कि हिना की कोई बहन नहीं है, तुम इसकी बहन हो। अब तुम ही बहनों वाले सारे काम करोगी और बहन बनकर अपनी इस बहन को रुखसत करना। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, पर मैं ऊपर ऊपर से खुश होने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि इसमें हिना को तो कोई कसूर नहीं था। वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं हसन से मोहब्बत करती हूँ। और जाने क्यों हिना मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही थी। वो किसी रस्म में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। जब हम शॉपिंग पर जाते और मैं उससे पूछती कि तुम्हारे लिए ये चीज़ खरीद लूँ, तो वो बस इतना कह देती कि अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। करते कराते उसकी शादी की सारी शॉपिंग मेरी पसंद से हो गई और वो इस मामले में कुछ भी ना बोली। शादी का दिन भी आ गया, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। वो दुल्हन बनी बैठी थी और बारात आने में कुछ ही देर थी कि उसका मोबाइल बजा, और मोबाइल पर कॉल सुनते ही वो पहले से खुशी से रोने लगी और फिर बहुत ज़्यादा उदास हो गई। मैं हैरान और परेशान रहकर उसको देख रही थी कि आखिर ये इस वक्त किससे बात कर रही है। फिर उसने मुझे दोनों कांधों से पकड़ा और एक ही सांस में कह डाला, मेरे पास वक्त नहीं है नजमा, मैं एक लड़के को बहुत बहुत पसंद करती हूँ। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, पर जब मैंने शादी की बात की तो वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। हमारा झगड़ा हो गया, इसीलिए मैंने गुस्से में इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लेकिन अब उसकी मोहब्बत जाग गई है। वो मेरा हाथ थामने को तैयार है। वो 10 मिनट में मुझे लेने आ रहा है। मैं ये शादी नहीं कर सकती, तो इसी से शादी करूँगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम किसी तरह मेरी जगह पर बैठ जाओ और मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत रख लो। वो एक सांस में सब कुछ बोल गई। मैं हैरान और परेशान रह गई कि आखिर वो मुझे क्या करने को कह रही है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ मत करो, पर वो बहुत जल्दी में थी और बहुत जज्बाती भी। वो मुझे अपनी जान के वास्ते देने लगी और दुल्हन का लिबास उतार कर वहाँ से चली गई। उनका ख़ानदान खासा मजहबी था, इसीलिए घूंघट तो हटाना ही नहीं था। पर फिर भी ये सब गलत था और ख़तरनाक भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक पल को सोचा कि जाकर ये सब हिना की माँ को बता देती हूँ, पर मैं भी खुद गर्ज हो गई। हिना की जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। फिर मुझे क्या बुरा लग रहा था, क्योंकि हसन इस तरह मुझे मिल रहा था। मैं तो उसको हासिल करने के लिए वैसे भी कुछ भी कर सकती थी। हिना 10-15 मिनट के बाद पिछले दरवाजे से निकल गई। मैंने देखा वो एक गाड़ी में सवार होकर गई थी और मैं दुल्हन बनी उसकी जगह बैठ गई। मौलवी साहब कमरे में आए और निकाह हो गया। किस तरह रुखसती भी हो गई। पर जब मैं हसन के घर गई तो हैरान रह गई। हसन का घर बहुत बड़ा था, वो एक महल के बराबर था। हसन इतना अमीर है ये मैं नहीं जानती थी। मेरा तो कभी उसके घर जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। उसके घर में पहले से 4 जेठानियां मौजूद थी। वो सबसे छोटा भाई था। वहां जाकर तो घूंघट उठना ही था।
घूंघट उठा और वाह वेला मच गया कि ये कौन है। इधर मैं भी अपने घर नहीं पहुंची थी। मेरे घर वाले भी परेशान होकर मुझे तलाश कर रहे थे। वो हिना के घर पर पूछगछ करने आ चुके थे। बहुत ड्रामा बना। वो एक कयामत जैसा दिन था। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और हिना की फैमिली ने भी मुझ पर गुस्सा निकाला। सब मेरे ही पीछे पड़ गए कि ये सारा कसूर ही मेरा है। मुझे वक्त रहते बता देना चाहिए था। हसन को उसकी माँ ने कहा कि इसको खड़े खड़े तलाक दे दो, ये हमारे किस काम की। लेकिन हसन, उसने ऐसा नहीं किया। जाने वो क्या सोच रहा था, पर वो भी शदीद गुस्से में था। वो घर से बाहर चला गया। हसन की एक भाभी बोली कि इसको रख लेते हैं, इस घर में और कुछ नहीं तो नौकरानी बनकर रह लेगी। यही इसकी सज़ा है कि अब ये सारी ज़िंदगी हमारे घर में नौकरानी बनकर गुजारेगी। मुझे उस वक्त उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी कि चुपचाप जुल्म सहती रहती, पर अभी मेरे बोलने का कोई फ़ायदा ना था। मुझे हसन के एक कमरे में पहुंचा दिया गया और कहा गया कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाना और ज़मीन पर सो जाओ। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में ससुराल में बहुत ही बुरी और मुश्किल थी। हसन ने कभी मुझे बीवी का हक नहीं दिया और उसने मुझे कभी अपनी बीवी समझा ही नहीं। मैं सारे घर के काम करती और अगर नहीं करती तो मुझे तलाक देने की धमकी दी जाती, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी। मुझे दिन रात ताने दिए जाते। मेरी सास, बड़ी जेठानी सबके सामने मेरी बेइज्जती करती थी और कहती थी कि ये क्या भला हमारे गले पड़ गई है, ना शक्ल ना सूरत, ये तो किसी काम की ही नहीं है। एक रात मैं बहुत रोई और अल्लाह से दुआएं की कि तूने मेरी दुआ तो कबूल कर ली है, पर साथ ही मुझे इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल दिया। उस रात मुझे मेरी दादी की एक बात याद आई कि वो एक सूरत पढ़ा करती थी, जिस सूरत को पढ़ने से उनकी सारी बातें सच होना शुरू हो जाया करती थी। वो कहती थी कि ये सूरत पढ़ने से कुछ जिन्नात मेरे पास आ जाते हैं और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। पर मैंने कभी उनसे इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। पर अब मैं इस सब में फंस गई थी तो सोचा कि ये अमल भी कर लूं। ये 7 दिन का अमल था और इसके उसूल बहुत ही सख्त थे। ना तो मुझे चीनी खानी थी और ना ही मुझे नमक खाना था। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मुझे सिर्फ पानी और सब्जियों पर गुजारा करना था और इसके अलावा मुझे दिन रात वो सूरत पढ़नी थी। इसे सूरत सैफी कहा जाता है। मैंने ये अमल किया और 7वीं रात मुझे एक बहुत बुरा ख्वाब आया। मैं बहुत डर गई और मुझे बुखार हो गया। सारी रात मैं बुखार में तड़पती रही, लेकिन मुझे कोई उठाने ना आया। जाहिर है मेरी किसको परवाह होनी थी। सुबह ही तो मेरी सास मुझे हस्बे मामूल जगाने आई और कहा कि उठकर सबका नाश्ता बना लो। मैंने दिल से दुआ की कि काश ये मुझे इस तरह हुक्म देने के बजाय मेरा हुक्म मानना शुरू कर दें। मेरा इतना कहना था कि मेरे पास 2-4 चीज़ें ज़मीन पर गिर गईं। मैं हैरान हुई कि किचन में तो हवा भी नहीं चल रही थी और मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया, तो ये चीज़ें कैसे गिर गईं। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं बहुत डर रही थी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ख्याल आया कि कहीं मेरा किया गया अमल सच तो नहीं हो गया। मैंने चेक करने के लिए हसन को बुलाया। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो मुझसे कभी बात नहीं करता था। मैंने हसन को इतना कहा कि वापस आते हुए मेरे लिए गुलाब के फूल लेकर आइएगा। फूल तुम्हारे लिए? उसका इतना कहना था कि उसके बाद उसकी ज़बान बंद हो गई और वो सर हिलाकर वहाँ से चला गया। मैंने अपने आसपास 2-4 छोटे छोटे साए महसूस किए, जैसे वो छोटे बच्चों के साए हों, लेकिन उनकी शक्ल सूरत मुझे साफ नज़र नहीं आई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कान जैसे बंद हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई मेरा किया गया अमल सच हो गया था और ये साए जो मुझे अपने पास नज़र आ रहे थे छोटे छोटे जिन्नात थे। मुझे डर लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। जब हसन ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। दिल धड़क धड़क कर जैसे पागल हो रहा था। क्या मेरा अमल कामयाब हो गया था? मेरी सास ने उससे पूछा कि ये फूल तुम किसके लिए लाए हो, तो उसने बड़े वसूख से जवाब दिया कि अपनी बीवी के लिए लाया हूँ, और किसके लिए लाऊंगा। वह मेरे कमरे में चला गया। मेरी सास और जेठानी और सब हैरान और परेशान रह गईं और उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि आखिर हसन को अचानक क्या हो गया। वो अपनी बीवी के लिए फूल लेकर आ रहा है। मैं कमरे में आई तो हसन ने मुझे फूल देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे फूल, और कुछ चाहिए तुम्हें? तो मैंने कहा कि मेरे पास बैठ जाएं, मुझसे बातें करें। हसन फौरन ही मेरे पास बैठ गया और पूछने लगा कि क्या बात करनी है। तुमने पहली बार
اس نے مجھے اتنے پیار سے بلایا۔ خوشی کے آنسو میری آنکھوں میں بھر آئے۔ میں نے بہت دکھ جھیلے تھے، لیکن اب شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو چکی تھی۔ میں نے حسن سے خوب ساری باتیں کی اور اس کو اپنا حال دل بھی سنایا۔ اسے بتایا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور اس نے کہا کہ اسے بھی مجھ سے بہت محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب بازی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ میں جانتی تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور وہ سورت پڑھنے لگی۔ میری ساس میری طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں کھڑی ہو کر کیا بڑبڑا رہی ہو؟ جاؤ، جا کر گھر کے کام کرو۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے چائے بنائیں، اور ساتھ ہی میں نے کچھ کھانے کو بھی کہا کہ تیار کر دیں۔ میری ساس میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں جا کر ہال میں بیٹھی اور رسالہ پڑھنے لگی۔ میری ایک جٹھانی وہاں آئی اور مجھے کہنے لگی، تم یہاں کہاں؟ مالکن بن کر بیٹھ گئی ہو، جاؤ یہاں سے، کچن میں برتن پڑے ہیں، جا کر ان کو دھو لو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ برتن تم جا کر دھو کر آؤ۔ وہ جا کر برتن دھونا شروع ہو گئی۔ میری باقی جٹھانیاں بھی وہاں آ گئیں اور حیران ہو گئیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اپنا منہ بند رکھو اور یہاں سے چلی جاؤ، تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میری ساس میرے لیے چائے اور پکوڑے بنا کر لائی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ اس طرح میں نے اپنی ساری خواہشات پوری کروائیں اور کچھ عرصے تک میں بہت خوش رہی۔ لیکن ایک دن میں نے حسن کو غور سے دیکھا۔ وہ مجھ سے محبت بھری باتیں تو کر رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کسی روبوٹ کی طرح بول رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اور میں نے تو ہمیشہ سے اس سے محبت ہی مانگی تھی۔ کیا میں اس کے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی، یا میں اس سب میں اپنے ساتھ ہی سب سے زیادہ غلط کر رہی تھی؟ یہ خوشی کی تو کاغذی خوشی ہے، اس میں تو اپنا پن ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی جذبات تھے۔ میں یہ سب دل سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ان لوگوں جیسی نہیں تھی۔ میں کوئی بری انسان نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ غلط کر رہی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محبت جو حسن اب مجھ سے کر رہا ہے، یہ محبت اس کی اپنی نہیں ہے، اور جو میری ساس مجھ سے پیار جتا رہی ہے، وہ پیار بھی جھوٹا ہے، کیونکہ دراصل وہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا، حسن کو ساری بات بتا دی۔ اس کو یقین نہیں آیا اور وہ کہنے لگا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے بہت دکھ سہے ہیں، اور جب دکھی دل سے کوئی دعا کی جاتی ہے نا، تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ میری دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں چھپ جائے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی ایک جٹھانی کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ میرے کمرے کی صفائی کرو۔ حسن جانتا تھا کہ اس کی بھابھی نے تو آج تک اٹھ کر پانی نہیں پیا، وہ کبھی بھی میرا کمرہ صاف نہیں کرے گی۔ وہ تب حیران ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کی بھابھی فوراً ہی کمرہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہم سب پر جادو کیا ہے، تم ہمیں کنٹرول کر رہی ہو، تم نے ہمیں کچھ گھول کر پلایا ہے۔ اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور پھر جیسے تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اس نے یہ بات گھر والوں کو بھی بتا دی، اور وہ بھی کہنے لگے کہ کچھ دنوں سے اس گھر میں بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ قریب تھا کہ حسن مجھے آج طلاق دے دیتا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور حسن نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ بھی اس نے مجھ سے کروایا ہے۔ یہ سب جادو کا اثر ہے، ورنہ میں اس سے کبھی بھی اپنی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ عورت تو جادوگرنی ہے، چڑیل ہے۔ اب ہم اس کا کیا کریں؟ مجھے اسٹور روم میں پھینک دیا گیا۔ میں چاہتی تو یہ سب کچھ روک سکتی تھی۔ وہ ننھے سائے اب بھی مجھے اپنے آس پاس نظر آ رہے تھے اور میری طرف ہی متوجہ تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں ان کو کوئی حکم دوں اور وہ اس حکم کو پورا کر دیں۔ پر اب میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ ان لوگوں نے صبح فیملی کو بلانا تھا اور ان کو یہ سب کچھ بتانا تھا۔ حسن نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو اس اولاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ تب میں نے اللہ کے حضور معافی مانگی اور ایک آخری خواہش مانگی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ کر ناشتہ بنا دو۔ حسن نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یہ خواہش مانگی تھی کہ میری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، بس سب لوگ مجھے تھوڑی بہت عزت اور پیار دیں۔ میری زندگی واقعی ایسی ہو گئی تھی۔ وہاں سب مجھ سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، پر بہت زیادہ ظلم بھی نہیں کرتے تھے۔ میری کوکھ میں حسن کی اولاد تھی۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، اور جب میں نے اس خاندان کو 2 وارث دیے تو اس خاندان میں میری عزت بڑھنے لگی۔ حسن بھی اب مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اور ہم ایک ساتھ رہتے ہیں۔
میں حسن کے ساتھ خوش ہوں. مجھے میری زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں چاہتی تو ساری زندگی ان لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت ہی نہیں کی تھی. میں نے محبت کی تھی بس، اور محبت میں زبردستی یا جبر نہیں ہوتا. حسن شاید مجھ سے آج بھی محبت نہیں کرتے، پر وہ اب مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ماں مانتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ہی خوش ہوں. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.